हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका इग्नू का एग्ज़ाम है 31 को और ईपीएफओ स्टेनो का एग्ज़ाम है 1 अगस्त को। आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना है बिकॉज़ इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, एक बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। बिकॉज़ एग्ज़ामिनेशन हॉल में और एग्ज़ाम टाइम पे ये ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आता सबको है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें आते हुए भी हम गलत कर ले जाते हैं। एक सही अप्रोच होती है ना, तो आप सही सब कुछ सही कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ आपके एग्ज़ाम में टाइमिंग की। तो टाइमिंग आपके पास मोर देन सफिशिएंट है, उसकी आप टेंशन मत लेना। बस एक मैनेजमेंट बनाए रखना वहाँ पे, कैसे आपको बार बार टाइम देखना होगा, ठीक है। ये इससे आपको रहेगा कि मेरे पास बस इतना टाइम है और मुझे सॉल्व करना है, तो आप हो सकता है थोड़ा सा और जल्दी सॉल्व करो और सही सॉल्व करोगे। ये आपको एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है और पेपर को क्या 2 राउंड में कंप्लीट करना है। मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ, आप सोचो एक ही बार में मेरे सारे क्वेश्चंस आ जाएं, मुझे वो हो ही नहीं सकता। इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहता है ना, वो भी नहीं करता है एक ही बार में पेपर, सब 2 राउंड में पेपर करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हाल ही में विश्व भारती का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना। उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसका लेवल अप ही होगा, ठीक है। बिकॉज़ इतना कोई हाई लेवल नहीं आया। मैं हमेशा से बोलती थी एसएससी लेवल का पढ़ना, और मैं जो टॉपिक्स आपको बताती थी उन्हीं टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे गए और मैंने उसमें ऑप्शन के थ्रू भी आपको बताया है किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात कर लेती हूँ आपसे। रीजनिंग में आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, जिनमें टाइम लगता है, जैसे मैट्रिक्स हो गया या फिर आपका ना अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता है, तो उसको आपको 2 बार ट्राई करना है, ठीक है। 2 टाइम्स ट्राई करने के बाद 3rd टाइम बिल्कुल भी ट्राई मत करना, डेफिनेटली आपसे नहीं होगा। बिकॉज़ जब 2 बार नहीं हुआ ना, तो तीसरी बार भी आपका वही दिमाग लगेगा, उसको आप स्किप करके और आगे बढ़ जाना, उसको आप सेकंड राउंड में सॉल्व करना, ठीक है। और हाँ, कैलेंडर से ज़रूर से क्वेश्चन आ रहा है तो कैलेंडर पढ़ जाना आप। कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन ज़रूर से आ रहा है और आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनिंग में और कोई सा भी टॉपिक है वो इतना हाई लेवल नहीं आ रहा, मैंने मॉक टेस्ट भी सॉल्व करवा रखे हैं, तरीका भी बता रखा है आपको रीजनिंग का। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे तब तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी, बिकॉज मैंने उसमें आपको एक एक क्वेश्चन करवा रखा है, एक एक क्वेश्चन का तरीका बता रखा है किस तरीके से आपको करना है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटीज़ है, उनको ज़रूर से पढ़ जाना। बिकॉज फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स में। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप इजीली कर ले जाओगे, और मैंने ये भी बता रखा है कि ऑप्शन के थ्रू कैसे आंसर लाना है, वो भी मैंने आपको बता रखा है। सिंप्लीफिकेशन आएगा तो उसमें ध्यान से बोर्ड मास रूल लगाना आप, ठीक है। बोर्ड मास रूल लगाना मत भूलना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में स्टूडेंट बहुत गलती करता है, और जो भी उसमें दशमलव वगैरह के क्वेश्चन होंगे उसको भी ध्यान से करना है, ठीक है। और मैथ्स में जो क्वेश्चन आपको लगता है ये मुझे नहीं आ रहा है, स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना, बस बैठे मत रहना उस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि 5 से 6 मिनट भी खा गया ना एक क्वेश्चन तो फिर बस आपका पूरा पेपर छूटता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आगे आपको जीके भी करनी होगी, इंग्लिश भी करनी होगी, कंप्यूटर भी करना होगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश आज ही मैंने पेपर सॉल्व करवाया है, ईडियम्स लर्न करवाया है ट्रिक से, देख लेना आप उसमें। एक्टिव पैसिव ऑप्शन के थ्रू कैसे करना है वो मैंने बताया है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्शन के थ्रू कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है। पैसेज का तो मैंने बहुत इजीली सॉल्व करवा दिया था। पहले आपको रीड करना होगा एक बार पैसेज को, फिर क्वेश्चन लगाना। विदाउट रीड करके डायरेक्ट क्वेश्चन मत लगाना पैसेज में, ठीक है। और आपके क्लोज टेस्ट आएगा तो क्लोज टेस्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। जैसे एक वर्ड आया था आपका आज, हाँ डील आया था, तो डील के बाद ऑब्वियसली विद लगता है, ये बिल्कुल पेटेंट है। तो कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसी हैं जो फिक्स है, फिक्स प्रीपोजिशन, वो रूल्स जरूर पढ़ जाना। तो इंग्लिश में अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े हो तो रूल्स पढ़ जाना,
ठीक है, सारे रूल्स एक बार रिवाइज़ कर लो, अभी आपके पास टाइम है, आपको रिवाइज़ ही करना है, न्यू कुछ भी नहीं पढ़ना अब आपको। ठीक है, इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है, सिनोनिम एंटोनिम आपके आएंगे, ऑप्शन के थ्रू भी करना बताया मैंने आज आपको, सिनोनिम एंटोनिम ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, जीके की। जीके में भाई मैं हमेशा जो टॉपिक बोलती हूँ ना, उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हैं। डांस का मैं बोलती हूँ, डांस से आया था। ठीक है, सेंसिस से आया था, तो पढ़ ले जाना इन टॉपिक्स को। और मैंने स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको भी देख जाना, क्वेश्चन बैठेगा। वैसे तो करंट अफेयर के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक तो, बट हम देखो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो एग्जामिनर कब किस मूड में रहे और कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए 6 मंथ का करंट अफेयर एक बार रिवाइज़ कर जाना। वैसे आपने कर लिया होगा अब तक, बिकॉज आपके पास 2 से 3 दिन है अब सिर्फ। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, और वही प्रीवियस ईयर पूछ रहा है। ठीक है, मिट्टी से क्वेश्चन मैं हमेशा बोलती थी, मिट्टी पढ़ लो, मिट्टी से क्वेश्चन आता है, और मिट्टी से क्वेश्चन बिल्कुल आपके आएगा। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज़ करने हैं। रिवाइज़ कैसे करने हैं, रिविज़न का तरीका भी मैं बता देती हूँ, रिवाइज़ कैसे करना है। मैंने हमेशा बोल रखा है ना, हाईलाइट कर लिया करो जो भी इम्पोर्टेंट है, तो जो हाईलाइट कर रखे हैं ना, बस उनको ही रीड करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। रजिस्टर ओपन किया, हाईलाइट सारे रीड करके बस कंप्लीट, और कुछ भी नहीं करना आपको। अब आपने हाईलाइट नहीं कर रखे होंगे तो फिर लूसेंट उठा लेना, लूसेंट आपका सारा कवर करवा देगी। ठीक है, अब लास्ट टाइम पे यही होगा, मैं कब से आपसे बोल रही थी कि इस तरीके से कर लो, अगर आपने नहीं किया होगा तो फिर वो आपकी गलती है। अब हम आते हैं कंप्यूटर पे। देखो कंप्यूटर में कीज़ पढ़ लेना, कीज़ से क्वेश्चन आ रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ लेना। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आता है सिर्फ वही आपको करना है, पूरे पेपर में आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं वही करना है। एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, तुक्का नहीं लगाना बिल्कुल भी, एक्यूरेसी का ध्यान रखना। और एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल माइंड को बिल्कुल शांत करके और बिल्कुल चिल होकर पेपर देना है। ये सोचना है मुझे सब कुछ आता है। अगर ये सोच के पेपर दोगे ना कि मुझे सब कुछ आता है, डेफिनेटली 3 क्वेश्चन सही जाएंगे। ठीक है, तो ये सोच के पेपर देना कि मैंने सब पढ़ रखा है, मुझे सब आता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ना हमको नहीं आते हुए भी हम ना उसमें थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, या फिर कुछ हमने कभी एक बार भी उसको रीड किया हो, उस तरीके से अगर हम उसका आंसर टिक करते ना तो हमारा राइट ही जाता है। ये मैंने नोट किए बात। वो क्यों जाता है, बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस रहता है, हम उस टाइम पे कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो आपको ध्यान रखना इस बात का। और पेपर देने के बाद एनालिसिस देना बिल्कुल मत भूलना। जिन जिन स्टूडेंट का पेपर है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद दिव्या, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मेरा नेम है, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो मेरे को आप सारा एनालिसिस बताना, बिकॉज जिनका EPFO SSA का एग्ज़ाम है, हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका होगा एग्ज़ाम EPFO SSA का, तो उनको हेल्प मिल जाएगी। बिकॉज वैसे अभी NTA ने 2 एग्ज़ाम करवाए, JNU करवाया हुआ है और विश्व भारती करवाया हुआ है। दोनों की मैंने आंसर की का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया, उससे पता लग चुका है पेपर का पैटर्न कैसा है। बट फिर भी एक बार इन 2 का भी और पता लग जाएगा तो और अच्छा होगा। ठीक है, अब आपकी कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, अपना सारा सामान, आपका एडमिट कार्ड है, फ़ोटोज़ हुए, IDs हुई, उनको ले जाना मत भूलना। ठीक है, और एक दिन पहले ही सेंटर पे चल जाना, बिकॉज़ अभी ट्रेन लेट भी हो रही है, बहुत सी ट्रेनें, तो रिस्क नहीं लेना है आपको। ठीक है ना, तो फिर मुझे एनालिसिस देना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।